देश में सुनार और ज्वेलर्स के व्यापार में HUDI एक्ट शुरू करने के विरोध में पानीपत में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की आपात बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और हरियाणा के 15 जिलों के व्यापारी शामिल हुए। बैठक में फैसला हुआ कि इस एक्ट के खिलाफ देश भर के ज्वेलर्स को एक मंच पर लाया जाएगा। संघ ने आरोप लगाया कि सरकार इस एक्ट की आड़ में बड़े स्टोर्स को बढ़ावा देना चाह रही है। रिपोर्ट देखिए। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की आज पानीपत में जरूरी बैठक हो रही है। दरअसल सरकार एक नया एक्ट लेकर आई है HUID, उसके विरोध में ये पानीपत में आज बैठक बुलाई गई है। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप ये जो नया एक्ट सरकार लेके आई है, इस एक्ट को आप कितना समझे हैं और विरोध क्यों कर रहे हैं? जहां तक समझने वाली बात है, पूरे भारत के स्वर्णकार या ज्वेलर या कारीगर या यहां तक इसके कस्टमर भी हैं, हम तो क्या समझेंगे, जो लोग हमारे साथ रिलेटेड हैं, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो सरकार दरबार के आदमी हो, वो खुद नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं। सो इसलिए ये एक इस तरह का अंधा कानून है, अंधा सिस्टम दे दिया गया हमें, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हम गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाह से नहीं वाकिफ, सजा को जानते हैं, खुदा जाने खता क्या है। आप राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं। अभी आपके कोई साथी कह रहे थे कि सरकार ने ज्वेलर्स को चोर समझ लिया है, चोर समझ के हमारे खिलाफ इस तरह की चीजें, व्यवस्था नहीं लाई जा रही है। किस तरीके से आपको चोर समझ रही है सरकार? और सरकार अगर पारदर्शिता लानी चाहती है, कोई भी कानून आता है उसमें संशोधन तो हो सकता है, लेकिन कानून को सिरे से खारिज करना ये भी ठीक नहीं है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार जो HUID का कानून बना है, हमारी सलाह लेकर बनाए। हमें जो डिफिकल्टी आ रही है, स्वर्णकार परिवार एक ऐसा है, सरकार से पूरा सहयोग देता है और GST देना चाहता है और पूरा देता भी है। इसमें देश का भी मतलब तरक्की का साधन है और हमारे स्वर्णकार भाइयों का भी योगदान पूरा है। हम ये नहीं कहते कि सरकार को हम कोई GST ना दें या कोई किसी जेवर खरीदने वाले को अच्छा माल ना दे। आप कह रहे थे कि हमारा काम तो कान छेदना है, हमने राजे महाराजाओं के कान छेदे हैं, तो क्या सरकार को झुकाएंगे आप? मेरा मकसद तो सरकार के साथ ये है कि सरकार ने जो ये लचीला कानून बनाया है, इस कानून में बदलाव करे और थोड़ी सहूलियत दे हमें। हम खुद चाहते हैं कि सरकार कस्टमर को बिल्कुल पूरी प्योरिटी के साथ कस्टमर को अपना माल मिले। और ये काम तो हम पहले भी करते थे, जैसे मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया। इन्होंने आपको कोर कमेटी का मेंबर बना दिया कि सारा आपके कंधों पे है जिम्मेदारी। सरकार, चूंकि आप विरोध कर रहे हैं इस कानून का, सरकार के लोग अफसर आपको बिठाएं, आप किस तरीके से कन्विंस कराएंगे कि आप कोई बीच का रास्ता निकाला जाए? देखिए, जो BIS के रूप में इन्होंने एक प्रोपेगेंडा जो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर लगाया गया है, असल में ये HUID तो इन्होंने एक बहाना बना के एक बहुत बड़े स्कैम को ढकने का काम किया है। जो पिछले 15 साल से डायमंड इंडस्ट्री में डायमंड के नाम लेके और CVD बेची गई है। आज सारे ज्वेलर्स जितने भी उसको ठगा गया है, कुछ 15-20 लोगों ने, बॉम्बे और सूरत के कुछ बड़े व्यापारियों ने, उस बड़े स्कैम को जो अरबों खरबों रुपए का है, उस स्कैम को ढकने के लिए इन लोगों ने हम सारे छोटे ज्वेलर्स और सराफा बंधु और स्वर्णकारों को इस झमेले में फंसा दिया है। चूंकि चुनाव का समय, हम देखते हैं कर्मचारी हैं, तरह तरह के लोग सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं। आपकी ये प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है कि अब चुनाव का समय सरकार को झुकाओ? नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक व्यापारिक जो है, मतलब एक संगठन कह लो या राजनीति का, इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अभी तक आपने सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे किए। एक सवाल अगर उपभोक्ता होने के नाते अगर मैं आपसे करूं तो आप उसे क्या जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। आज एक 5 ग्राम की अंगूठी जो है वो 60,000 के भाव से लगभग 30,000 रुपए की पड़ती है। उसके ऊपर 15% हम लोग कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, वो कितनी हुई? 4500 रुपये। 3% उसके ऊपर हम लोग GST पे करते हैं, वो कितना हुआ? 900 रुपये। उसके बाद एक आर्टिकल 5 ग्राम की अगर हम HUID कराने के लिए जाते हैं तो 234 रुपये हमारे उसके ऊपर अलग लगते हैं। एक 5 ग्राम की अंगूठी के ऊपर सरकार कितना एक आम जन को निचोड़ेगी, आप ये बताएं। इसमें अगर उन्होंने हमारे ज्वेलर्स भाइयों को अगर विश्वास में लिया होता तो ये जो पेच है वो हमारे ऊपर जो तलवार लटक रही है वो नहीं लटकती। छोटे दुकानदारों को मारने का प्रयास जो सरकार कर रही है,
ये सभी बड़े घरानों के हाथ में बिजनेस चला जाए, ये प्रयास सरकार कर रही है बड़े घरानों को बढ़ावा देने के लिए कि जितने भी ज्वेलर्स हमारे भाई हैं ये बड़े घरानों के नीचे काम करें। पानीपत में तो संघर्ष छिड़ा है, राजे महाराजा की लड़ाइयां हुई, फैसले भी हुए। पानीपत में ये मीटिंग करें क्योंकि पंजाब से आए हुए हैं और जगह से आए हुए हैं, तो पानीपत के मैदान से आज जो कार्यक्रम है सरकार को क्या कहना चाहते हैं? कोई चेतावनी या कोई टाइम देना चाहते हैं? ये जो कानून बनाना जी ये बिल्कुल गलत कानून बना है। आपने पहले अभी राजेश जी से सवाल पूछा कि भाई अगर ज्वेलर्स को और हमारे प्रतिनिधियों को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ये सारा इस पे चर्चा होती तो इसका स्वरूप कुछ और होता। जो खुद विभाग के कर्मचारी हैं या अफसर हैं उनको खुद ही नहीं इस कानून के बारे में पूरी जानकारी, जैसे अभी इन्होंने बताया कि वही एक सैंपल है, अम्बाला की ही मिसाल है कि उसमें उन्होंने उसका टेस्टिंग के लिए एक पार्ट लिया जो उनका प्रोसीजर है, तो वो पहले जी फेल हो गया। उसको कहा कि आज से आपकी दुकान बंद, 3.5 महीने के लिए उसकी बेचारे की शराब की दुकान बंद कर दी गई। हजारों लोग इनका ये कहना है कि जो नया कानून आ रहा है वो किसी भी सूरत में हम उस पर सहमत नहीं है, बदलाव हो सकता है, बातचीत होनी चाहिए। और ये आरोप भी खुलकर लगा रहे हैं कि बड़े स्टोर को आगे बढ़ाने के लिए छोटे स्टोरों को खत्म करने की सरकार की साजिश है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।